नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुबह जब सब लोगों की आंखें खुली और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, एक बहुत दुखद घटना सामने आई। प्लेन क्रैश के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की दुखद मृत्यु का एक समाचार प्राप्त हुआ। लोग बहुत बेचैन हुए, परेशान हुए। अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां पर लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो एक सांसद भी रह चुके, कई साल तक एमएलए भी रह चुके, जो एक अच्छे पद पे रह चुके, आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक छोटा सा सवाल है कि क्या हादसा था या हादसा बनाया गया? ये भी एक प्रश्न चिन्ह बनता आ रहा है, जो अभी कई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज के लिए बात कर रही है। लोगों के जहन में चीज आ रही है, क्योंकि ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। अगर आप जानते हो, ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं विपिन रावत जी के लिए, औरों के लिए। तो अभी लोगों के दिमाग में एक वही चीज चल रही है कि ये जो सुबह सुबह जो घटना घटी है, क्या ये घटना है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? बाकी हम जो अजीत पवार जी है, उनकी जो पूरी स्टोरी है, जो जितना उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो काम किया है, उनके लिए छोटी सी हम एक स्क्रिप्ट आपको सुना रहे हैं, और उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3 दशकों से एक दूरी बनकर रहने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 की सुबह निधन हो गया। 66 वर्षीय पवार, जिन्हें उनके समर्थक प्यार से अजीत दादा बुलाते थे, बारामती में एक विमान हादसे का शिकार हो गए। उनके निधन से न केवल महायुति सरकार बल्कि समूचे महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। 1982 एक सहकारी चीनी कारखाने की बोर्ड सदस्य के रूप में शुरुआत। 1991 पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने, जहां वे अगली 16 वर्षों तक रहे। संसदीय सफर। 1991 में पहली बार बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट छोड़ दी। इसके बाद वे बारामती विधानसभा से लगातार 7 बार विधायक चुने गए। प्रशासन का पावर हाउस। अजीत पवार को उनकी कार्य क्षमता और सुबह 6 बजे से काम शुरू करने वाले कड़े अनुशासन के लिए जाना जाता था। उन्होंने सिंचाई, जल संसाधन, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाला। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री, 6 कार्यकाल फंबल। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री 6 कार्यकाल बने, और उन्हें महाराष्ट्र का बजट मैन भी कहा जाता था। विद्रोह और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया और एनसीपी के एक बड़े धड़े के साथ भाजपा शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चुनाव आयोग ने उनके गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और घड़ी चुनाव चिन्ह प्रदान किया। हालांकि निधन से कुछ समय पहले उनके और शरद पवार के बीच रिश्तों में नरमी देखी जा रही थी, जिसे उन्होंने पारिवारिक मतभेदों का अंत बताया था। विरासत और शोक। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जो स्पष्ट बोलने वाली, विकास कार्यों के प्रति जुनूनी और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले थे। बारामती, जिसे उन्होंने एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया, आज अपने सबसे प्रिय नेता के खोने पर शोक संतप्त है।